तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी बहुपद में यदि हम चर का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर उसका मान यदि 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उस संख्या को उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुपद लेता हूं मैं। बहुपद को किससे दिखाते हैं बच्चों हम? px से। p माने पॉलिनोमियल, x माने चर। यदि x चर है उसमें तो px बोलेंगे, यदि चर y है तो py बोलेंगे, यदि चर t है तो pt बोलेंगे। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। माना एक बहुपद है x प्लस 3, मुझे इसका शून्यक पता करना है। समझ रहे हो, शून्यक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सीखना है तुमको इसमें। तो इसका शून्यक क्या होगा इस बहुपद का? नॉर्मली बता भी सकते हो आप, मौखिक तौर पर भी बता सकते हैं। ठीक है, चर क्या है इसमें? x। तो मैं x को कौन सा मान दूं कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए? ऋण 3। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो x बराबर ऋण 3 जो है px का क्या है बच्चों? px का शून्यक है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि मैं यदि p ऋण 3 निकालूंगा, ठीक है, मैं x की जगह पर क्या रख दूंगा? ऋण 3 रखने पर p ऋण 3 बोलूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x की जगह पर ऋण 3 रख दो, धन 3। समझ में आ रही बात? तो क्या आ गया मेरा? 0 आ गया। देखो, क्योंकि ऋण 3 रखने पर बहुपद का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? x बराबर ऋण 3 इस बहुपद px का शून्यक है। और ये बहुपद कैसा कहलाता है बच्चों? ये वाला बहुपद, इस बहुपद को क्या बोलते हैं? कल बताया था मैंने, क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यदि चर की घात 1 होती है अधिकतम, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, ये जो रैखिक बहुपद होता है इसको हम व्यापक रूप में क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप जो होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल जो फॉर्म होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। px बराबर क्या होता है? ax प्लस b। समझ में आ रही बात? क्या होता है? ax प्लस b। ऐसे दिखाते हैं हम रैखिक बहुपद को व्यापक रूप में, जहां की शर्त क्या है? शर्त यह है कि a किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो फिर ये तो x भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि a x के साथ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो a यदि 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, फिर ये x तो रहेगा ही नहीं, तो फिर यह रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो बात? पहली बात कि a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, a और b यहां पर क्या है बच्चों? अचर है। समझ रहे हो? चर नहीं है, बल्कि यहां पर यह भी शर्त है कि a तथा b
क्या है हमारे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आ रही बात? वास्तविक संख्याएं हैं लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो वास्तविक संख्याएं का मतलब हो गया अचर। वास्तविक संख्याओं का क्या मतलब हुआ? या तो वो क्या है, या तो वो क्या है परिमेय, या तो परिमेय होंगे या फिर क्या होंगे अपरिमेय होंगे। समझ रहे हो बात? ए और बी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक? तो इसका क्या हो गया है? मानक रूप हो गया है। देखो ये चीज आपको याद रखना है। अब ए और बी कुछ भी मान ले सकता है ना, तो आप कितने रैखिक बहुपद बना सकते हो? अनंत। समझ में आ रही बात? क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। ए और बी की जगह पर आप कितने भी मान रख सकते हो। जैसे मैंने ये बहुपद बनाया, वो मैंने यहीं से बनाया। समझ लो एक बात, मैंने ए की जगह पर क्या लिया? एक लिया। ए क्या चीज है? एक्स का गुणांक, गुणांक बोलते हैं। एक्स का गुणांक ए है और बी की जगह पर क्या है? 3 है। समझ रहे हो बात? जो मैंने ये बहुपद लिया है पी एक्स बराबर एक्स धन 3 में, इसी में इससे तुलना करूं, ठीक है, तो मेरा ए बराबर क्या है बच्चों? 1 है। बी बराबर क्या है? 3 है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात? मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं जिसके द्वारा आप डायरेक्ट जो है ना शून्यक निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसे रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि इसका शून्यक मैं बता सकता हूं। समझ रहे हो बात? मेरे को इस बहुपद का शून्यक बताना है, और ये बहुपद कैसा है? रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका शून्यक यदि मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा? पी एक्स बराबर क्या रख दूंगा बच्चों? पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स धन बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे तो यहां से x का मान निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ax बराबर क्या हो जाएगा? b को उधर ले जाएंगे, ऋण b हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा? ऋण b a। देखो ये होता है शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा ऋण b बट्टे a होता है। समझ में आ रही? यहां पर a क्या चीज है? a क्या है? x का गुणांक है। a क्या चीज है? x का गुणांक। और b क्या है? अचर पद है। b क्या है? अचर पद है। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर इसका मतलब, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण अचर पद बट्टे x का गुणांक, x का गुणांक। समझ आ रही बच्चों बात? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैंने लिखा है और ये जो यहां पर लिखा है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। समझ में आ रही बात? क्योंकि a क्या है? अचर पद है, सॉरी b क्या है? अचर पद है, और a क्या है? x का गुणांक है। तो यदि आपको ये चीज पता है ना, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि इसका शून्यक बताओ, ठीक है, ये बहुपद दिया ना मैंने, आप क्या करोगे? हमेशा ax प्लस b इससे तुलना कर दोगे। समझ में आ रही बात? इससे तुलना करोगे तो आपको a क्या मिलेगा? a बराबर 1, b बराबर 3, ठीक है। तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? ये शून्यक बराबर ये सूत्र माइनस b अपॉन a। समझ में आ रही बात? देखो मैं ऐसे रख के नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट सूत्र से निकाल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? माइनस b का मान बट्टे बराबर ऋण 3 बट्टे कितना हुआ? ऋण 3 हुआ। देखो मेरा ऋण 3 आया नहीं आया? देखो
ऋण चिन्ह है ना शून्य के, आई बात समझ में। तो ये जो सूत्र है ये आपको रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने में मदद करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो एक सिंपल सवाल मैंने यहां पर लिया था, ठीक है। अगर मैं एक थोड़ा सा जटिल सवाल अगर लूं थोड़ा सा, ठीक,